पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच लंबे वक्त से चल रहे तनाव, हवाई हमले और बयानबाजी के बीच अब आखिरकार दोनों देशों ने हथियार थोड़े नीचे रखे हैं। लेकिन ये शांति कितनी सच्ची है और कितनी मजबूरी में की गई है, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इस पूरी सीज फायर में एक नया किरदार उभरा है, तुर्की का, जो अब इन दोनों देशों के बीच सरपंच की भूमिका में नजर आ रहा है। दरअसल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कई हफ्तों से टकराव की स्थिति बनी हुई थी। पाकिस्तान के हवाई हमलों के जवाब में तालिबान सरकार ने कड़ा पलटवार किया। अफगान अधिकारियों का ये दावा है कि उन्होंने जवाबी कार्रवाई में 58 पाकिस्तानी सैनिक मार गिराए, जबकि पाकिस्तान ने अपने 23 जवानों के मारे जाने की बात को स्वीकार किया है। सीमा पर हालात इतने बिगड़ गए कि दोनों देशों के बीच पूरी तरीके से युद्ध जैसे हालात बन गए। लेकिन तभी मैदान में दो नए मध्यस्थ आए, कतर और तुर्की। ये दोनों मैदान में उतर आए। जी हाँ, 18 से 19 अक्टूबर के बीच दोहा में पहली बार सीज फायर पर सहमति बनी। उसके बाद 25 से 30 अक्टूबर तक इस्तांबुल में एक हाई लेवल की मीटिंग हुई, जहां दोनों पक्षों ने शांति बनाए रखने पर बातचीत की। अब तुर्की के विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक रूप से ऐलान किया कि 6 नवंबर को एक और हाई लेवल मीटिंग इस्तांबुल में होगी, जहां पर सीज फायर की आगे की जो रूपरेखा है वो तय की जाएगी। तुर्की ने कहा कि सभी पक्ष इस बात पर सहमत है कि शांति बनाए रखनी है और जो सीज फायर तोड़ेगा उसके खिलाफ मॉनिटरिंग मैकेनिज्म के तहत जो है वो कार्रवाई की जाएगी। यानी अब एक तरीके से तुर्की सीज फायर का मॉनिटर बन गया है। कतर बैकएंड डिप्लोमेसी कर रहा है और पाकिस्तान, अफगानिस्तान बस ये दिखा रहे हैं कि वो अब शांति के रास्ते पर है। आपको बता दें कि तुर्की के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के ऑफिशियल पेज पर तुर्की और कतर की मध्यस्थता के माध्यम से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जॉइंट स्टेटमेंट की एक कॉपी शेयर की गई है, जिसमें कि 5 पॉइंट्स को मेंशन किया गया है। पहला, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तुर्की और कतर ने 25 से 30 अक्टूबर 2025 तक इस्तांबुल में बैठकें की, जिनका उद्देश्य उस युद्ध विराम को मजबूत करना था, जिस पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान ने 18 से 19 अक्टूबर को दोहा में तुर्की और कतर की मध्यस्थता से सहमति व्यक्त की थी। वहीं दूसरा पॉइंट था कि सभी पक्ष युद्ध विराम जारी रखने पर सहमत हुए हैं। 6 नवंबर 2025 को इस्तांबुल में एक प्रमुख स्तरीय बैठक में कार्यान्वयन के आगे के तौर तरीकों पर चर्चा और निर्णय लिया जाएगा। सभी पक्ष एक निगरानी और सत्यापन तंत्र स्थापित करने पर सहमत हुए, जो शांति बनाए रखने और उल्लंघन करने वाले पक्ष पर दंड लगाने को सुनिश्चित करेगा। और 5वां स्टेटमेंट था, मध्यस्थों के रूप में तुर्की और कतर दोनों पक्षों के सक्रिय योगदान के लिए अपनी सराहना व्यक्त करते हैं और स्थायी शांति स्थिरता के लिए दोनों पक्षों के साथ सहयोग जारी रखने के लिए तैयार है। ये वो 5 पॉइंट से जो कि उस जॉइंट स्टेटमेंट में मेंशन किए गए। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ये पाकिस्तान की मजबूरी नहीं थी, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ साथ अब पाकिस्तान की सरहदें भी अस्थिर हैं और आर्थिक हालात तो वैसे ही चरमराई हुई है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, जो कि कुछ हफ्तों तक तालिबान पर बयानबाजी कर रहे थे, अब उन्हीं से सीज फायर की अपील करते नजर आ रहे हैं। दरअसल तालिबान की जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान की फौज पर भी घरेलू दबाव बढ़ गया था। जनता और विपक्ष दोनों ये सवाल पूछ रहे थे कि आखिर ये लड़ाई कब खत्म होगी। ऐसे में तुर्की और कतर का बीच में आना शहबाज शरीफ के लिए एक सॉफ्ट एग्जिट बन गया, यानी खुद पीछे नहीं हटना, लेकिन किसी और की मध्यस्थता में राजी हो जाना। तुर्की भी इससे कम खुश नहीं है, क्योंकि उसे अब एक नए मिडिल ईस्ट पीस ब्रेकर के तौर पर देखा जा रहा है। एक तरफ रूस यूक्रेन शांति वार्ता में शामिल रहा, अब दक्षिण एशिया में पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच मध्यस्थ बन रहा है, यानी कि ये एक डिप्लोमेटिक विन सिचुएशन बनी हुई है। तो फिलहाल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीज फायर की घंटी बज चुकी है, लेकिन सवाल अब भी वही कि क्या ये शांति स्थायी होगी या फिर सिर्फ रणनीतिक विराम होगी। क्या तालिबान फिर से सीमा पर हमले नहीं करेगा या फिर पाकिस्तान एक बार फिर हवाई हमलों से जवाब देगा। 6 नवंबर की इस्तांबुल मीटिंग से ये साफ होगा कि तुर्की का सरपंच मॉडल टिकाऊ है या सिर्फ एक दिखावा, और क्या शहबाज शरीफ ने सच में अमन का रास्ता चुना है या मजबूरी में सीज फायर की बस चादर ओढ़ ली है। तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण।